नमस्कार मित्रों, आज हम बुद्ध के विषय में चर्चा करते हैं और एक नए अंदाज में पोएटिक फॉर्म में बुद्ध की विशेषता को बताने का प्रयास करेंगे। मौका पे चौका, हवा में लपके छक्का, वो सयानापन बुद्ध में। बुद्ध एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्लेनेट है, ऐसा माना गया है, और यह अपॉर्चुनिटी को बहुत बढ़िया से असेस कर लेता है और उसको ग्रैब भी करता है, और वो स्मार्टनेस बुद्ध में है। तो उसी को हमने कहा कि मौका पे चौका, हवा में लपके छक्का, वो सयानापन बुद्ध में है। वाणी में अच्छा, चेहरे से बच्चा, वो बालपन बुद्ध में है। बुद्ध वाणी के कारक ग्रह हैं। वाणी शब्द एक ब्रह्म है। ब्रह्म से यह आवाज निकल रही होती है। ब्रह्म शून्य है, और बुद्ध भी जो है सो उस ब्रह्म अंड का कारक है। जो अंडे के शेप को देखते हैं, या अंडा, उसका भी कारक बुद्धि है। तो ब्रह्म का जो अंड स्वरूप है, उसका कारक बुद्ध। शून्य भी उसी तरीके का होता है। शून्य से पूरा गणित बन गया। गणित का कारक भी बुद्ध। ठीक है। तो वाणी में अच्छा, यानी बुद्ध जो है बोलने में बड़ी टॉकेटिव, गिफ्ट ऑफ गैब इनको है। बड़े प्रभावशाली तरीके से बोलना, दूसरे को कैसे पताना है, वो सारी बातें बुद्ध में। बालपन में, चेहरे से बच्चा, मतलब कि ये अपने उम्र से सदैव कम ही दिखते हैं। आदमी अगर 40 का है तो 30 का ही दिखेगा। तो चेहरे से बच्चा, वो बालपन बुद्ध में। जैसे शनिदेव का है, तो शनिदेव से जो रूल्ड व्यक्ति हैं, वो अपने उम्र से अधिक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बुद्ध देव से जो रूल्ड लोग हैं, वो अपने उम्र से कम के ही दिखाई पड़ते हैं। बुद्ध प्रधान लोग वाणी में बड़े चतुर होते हैं, बड़े जो है सो अपने वाणी का प्रयोग उपयोग बहुत अच्छा से उनको आता है। उसी को कहा कि वाणी में अच्छा, चेहरे से बच्चा, वो बालपन बुद्ध में है। पकाने में पक्का, रिझाने में अच्छा, वो सुहानापन बुद्ध में है। बुद्ध अपने वाणी के प्रभाव से आदमी को जो है सो कई बार इरिटेट भी कर देता है, या इतना टॉकेटिव होता है कि आदमी थोड़ा सा सोचता है, अरे यार कितना ये पका रहा है। तो वही टॉकेटिवनेस जो इसमें है, उसी को कहा कि पकाने में पक्का। फिर किसी को परसुएड करना है, तो इसके लिए भी इनमें अच्छी क्षमता होती है। तो रिझाने में अच्छा, और वो सुहानापन बुद्ध में है। तो जब रिझा रहे होते हैं, जब जो है तो किसी को जो है तो परसुएड कर रहे होते हैं, तो वो जो उनमें एक अट्रैक्शन होता, भाव होता है, यह भी बुद्ध में। बेचने में अच्छा, खरीदने में पक्का, वो सयानापन बुद्ध में। बुद्ध एक अच्छा जो है सफल सेल्समैन है। वह मिट्टी को भी चाहे तो बेच सकता है, और बड़े अच्छे दाम पे बेच सकता है। और अगर उसको खरीदना है तो सोने को भी जो है सो तोल मोल करके जो है सो कहीं वो मिट्टी के भाव में ना खरीद ले। तो तोल मोल में भी बहुत पक्का होता है, बेचने में भी बहुत अच्छा होता है, और ये जो उसमें क्लेवरनेस है, ये बुद्ध में ही। तो इसी को कहा कि बेचने में अच्छा, खरीदने में पक्का, वो सयानापन बुद्ध में है। मुस्कान में अच्छा, चुटकी में पक्का, वो मस्खरापन बुद्ध में है। बुद्ध एक बड़ा ही मस्खरा प्लेनेट है। ये बुद्ध से जो प्रभावित लोग होते हैं, वो मजाकिया होते हैं। वो बात बात में जो है सो मजाक करने की उनकी आदत होती है। वो मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलते हैं। कुछ भी बोलेंगे तो उसके साथ साथ मुस्कुराएंगे, और बीच बीच में चुटकी भी लेंगे। तो इसी को हमने कहा कि मुस्कान में अच्छा, चुटकी में पक्का, वो मस्खरापन बुद्ध में। बुद्धि से अच्छा, हिसाब में पक्का, वो दीवानापन बुद्ध में है। तो बुद्ध रूल जो व्यक्ति होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें शार्पनेस होता है। तो उनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए
हम कहते हैं कि बुद्धि से वो अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों में हिसाब किताब रखने का भी जो है सो एक शौक होता है। वो अपने निजी जीवन में भी हर एक चीज हिसाब किताब से ही करते हैं। किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, सब उनको जो है सो बाकायदा वो उसको लिखते भी हैं और डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। तो ये करना उनको अच्छा भी लगता है। तो ऐसा दीवानापन बुद्ध में। सुलझे को उलझाना, उलझे को सुलझाना, वो सयानापन बुद्ध में। बुद्ध ग्रह से शासित जो लोग होते हैं उनमें यह भी गुण होता है। वो चाहे तो वो जो सुलझा हुआ चीज है उसको भी उलझा दे और उलझे हुए को भी सुलझा दे। वह किसी चीज का जो बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है बड़ी आसानी से उसका सोल्यूशन निकाल देगा। और कोई एक आसान सा चीज है जिसका कि लगेगा सोल्यूशन ये है, लेकिन वो उसको ट्विस्ट कर देगा, कॉम्प्लेक्स कर देगा। इस तरह का अगला आदमी भी कंफ्यूज हो जाता है। और कई बार बुद्ध खराब हो तो स्वयं व्यक्ति भी जो है सो कंफ्यूज हो जाता है। तो सुलझे को उलझाना, उलझे को सुलझाना, वो सयानापन बुद्ध में है। पढ़ने में अच्छा, पढ़ाने में पक्का, वो पठन पाठन बुद्ध में है। मर्क्यूरी रूल्ड जो आदमी होते हैं वो उनको पढ़ना अच्छा लगता है। हालांकि किताबी कीड़ा होंगे या नहीं होंगे उसके लिए और प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है, लेकिन पढ़ना उनको अच्छा लगता है। ऐसे लोग पढ़ाने में भी अच्छे होते हैं क्योंकि इनको समझाने की अच्छी कला होती है, बोलने की अच्छी कला होती है। पढ़ने पढ़ाने में ये अच्छे होते हैं। इसी के लिए हमने कहा कि पढ़ने में अच्छा, पढ़ाने में पक्का, वो पठन पाठन बुद्ध में है। पोएटिक वे में इन बातों को कहने का अभिप्राय यह है कि आपको यह रोचक लगे और इस ग्रह के कारकत्व को आसानी से आप तक कम्युनिकेट हो पाए। तो ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं, और अच्छा लगा तो आप वीडियो शेयर करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।